नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें हमको पढ़ना होता है बोध। बोध यानी कि कंपैरिजन। ठीक है, तो बोध जो होता है इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग आपके 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके एक पैराग्राफ से आएंगे और इसको करना बहुत आसान होता है। देखिए, इसके करने के आपको 2 प्रकार के तरीके मिलेंगे आपको। ठीक है जी, बोध को या तो पहले आप जो है जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ें, या तो पैराग्राफ को पढ़ें, या फिर आप पैराग्राफ को नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। तो 2 प्रकार से जो है इसको हल किया जा सकता है। पहला तरीका होता है कि भाई पैराग्राफ को पढ़ा जाए, और दूसरा है कि आपके द्वारा उस पैराग्राफ को ना पढ़कर सबसे पहले क्या करें, प्रश्न पढ़े जाएं। तो प्रश्नों को पढ़ा जाए। तो 2 तरीके के ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। ठीक, 2 तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, या फिर इसके अलावा पैराग्राफ नहीं पढ़ना तो आप सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको कर आप जो है इन बोध वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट हिंदी माध्यम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और भाई, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है संसार अकेडमी के नाम से। टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त होती है। इसकी पेपर 1 की लगभग आपकी सभी पेपर 1 की यूनिट 3 को छोड़कर सभी की सभी आपकी पीडीएफ जो है वो इस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये वाली भी अभी क्लास पूरी हो जाएगी तो इसको भी आपका डाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 के 10 यूनिट की जो पीडीएफ है वो आप संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। तो पीडीएफ आप जो प्राप्त कर सकते हैं वो संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा, आपके सामने आ चुका निम्नलिखित गद्यांश। तो गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देने का प्रयास करना है। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में क्या होगा कि इन क्वेश्चनों में आपको एक तो क्वेश्चन मिलेंगे आपके कितने, 5। तो 5 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। केवल 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं और पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना होता है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और प्रश्न संख्या ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक लिए हैं कुल मिलाकर। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक यानी कि 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसको करने के 2 तरीके होंगे आपको। या तो आप सबसे पहले क्या करें, पैराग्राफ को पढ़ें, इसको टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक पैराग्राफ को पढ़ते रहें। इसके अलावा इसमें जो भी आपके कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो कुछ थोड़े बहुत ऐसे हैं, जैसे मान लो विज्ञान टेक्नोलॉजी है तो इनको मार्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा या कुछ और अन्य ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें ऐसे शब्द आएंगे जैसे मान लो जो है बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे कि ये आ गया यहाँ पर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था आ गया, इसको मार्क कर लें। बाजार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण हो गया, इसको मार्क कर लें। इनके कुल मिलाकर पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते जो शब्द आपको ऐसे लगे कि ये अलग हो सकते हैं उनके बारे में आपको जो ना उनको मार्क कर लेना है। तो वहीं पे दूसरा दूसरा इसका तरीका क्या होता है करने का, दूसरा तरीका यह है कि पहले आप इसके क्वेश्चन को पढ़ें, उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ें, उसके बाद इसको करने का प्रयास करें। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं सही तरीका जो होगा सबसे ज्यादा आसान जो मुझको लगता है, ठीक है, मेरे नजरिए से मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई भी हो सकता है, आप जो है किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। मेरा जो मानना है ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्योंकि उससे आपको कुछ कीवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया। तो कुल मिलाकर पहले सबसे पहला जो दिया गया है निर्धनता को देकर दिया गया कि आर्थिक निर्धनता का जो सामना किया है देशज समाजों ने वो किस माध्यम से किया, कौन सा माध्यम किया, क्या विज्ञान और टेक्नोलॉजी था उसमें, या फिर विदेशी सहायता था, या फिर आधुनिक विचार था, या फिर संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग किया गया। तो कुल मिलाकर इनको पढ़ लें। और ये जो आपके टर्म हैं इसमें, जैसे मान लो मितव्ययिता, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा मितव्ययिता आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर है। तो उस तरह का भी आप की पॉइंट उसको जब, या फिर इसको जब आपको ये रहा आपका मितव्ययिता, तो इसको भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो हो सकता है ये भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी वाला भी हो सकता है, विदेशी सहायता भी हो सकता है, आधुनिक विचार भी हो सकता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन को भी आपको ऐसे पढ़ना होगा, पूंजीवादी विकास ने निम्न विचार को प्रतिस्थापित किया। तो पूंजीवादी
विकास ने निम्न विचार को प्रतिस्थापित किया। ये आपको देखना होगा कि कैसे प्रतिस्थापित किया, तो आधुनिक निर्धनता के आधार पर किया है, या वैयक्तिक संस्थान के आधार पर किया, या तीसरी दुनिया ने किया है, या फिर देशज संबंध के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर आप इसमें देख सकते हैं, देखो कीवर्ड आपके कितने दिए गए हैं, 4 कीवर्ड दिए गए हैं। एक तो आधुनिकीकृत निर्धनता दिया गया है सबसे पहले, अगर देखा जाए तो आधुनिकीकृत निर्धनता की अगर हम बात करेंगे तो आधुनिकीकृत निर्धनता, इसमें देखो आपको देखना होगा कि कहां पर आपका इस प्रकार का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक निर्धनता वाला जो वर्ड है वो कहां पर आपका इस्तेमाल किया है, या फिर निवैयक्तिक संस्थान का इस्तेमाल कहां पर किया गया है। ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है कि इस परिच्छेद को, जैसे ये दे दिया गया निवैयक्तिक संसाधनों, ठीक है, ये कर लिया हमने मार्क। इसके अलावा देशज संबंध है, तीसरी दुनिया है। तो कुल मिलाकर जैसे ये दे दिया आपका यहाँ पर तीसरी दुनिया, ये तीसरी दुनिया दे दिया गया, ये तीसरी दुनिया दे दिया गया। तो कुल मिलाकर ऐसे वर्डों को आपको इसमें क्या करना है, ऐसे वर्डों को ही आपको, और ये दे दिया गया अति विशाल निर्धनता, निर्धनता केवल, ठीक है। एक ये हो गया आधुनिक अर्थों में देखा जाए तो आधुनिक निर्धनता, कुल मिलाकर ये आपका इससे संबंधित हो सकता है यहाँ से। तो कुल मिलाकर हमको इस तरह से मिलाकर इन क्वेश्चनों को देखना होता है कि किसका मेल किससे हो रहा है। कुल मिलाकर ऑप्शन के हिसाब से आप ये आसानी से देख सकते हो कि ये 4 जो कीवर्ड दिए गए हैं, आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, वे कहाँ कहाँ पर मेल खा रहे हैं। उसी के आसपास से आपको इसका आंसर ढूंढने को मिलेगा। याद रखना, इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो उसी के आसपास मिलना है, बिल्कुल उन्हीं शब्दों के आसपास मिलेगा। तो देखिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया। तो आपको यह बताना कि भाई किस माध्यम से जो है देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया। चलो जिसको करते हैं, देखते हैं भाई इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा हमको इसमें देखना है हमको। चलिए जी, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1940 से पहले निर्धनता संबंधी धारणाएं और विवेचनाएं बहुत अलग प्रकार के थे। औपनिवेशिक काल में निर्धनता के प्रति संवेदना इस विश्वास से प्रभावित थी कि उपनिवेशवादी की उपस्थिति भले ही मूलवासियों को थोड़ा बहुत ज्ञान संपन्न बना पाए, यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा बहुत ज्ञान संपन्न बना सकती है। कौन? आपकी उपनिवेशिक काल में निर्धनता के प्रति ये संवेदना थी लोगों की। इसके अलावा उनका निर्धनता के बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ये भी एक कीवर्ड है कि उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ऐसा उपनिवेशिक देशों का मानना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका आर्थिक विकास करना निरर्थक है, यानी कि उनका आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास उनका नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका आर्थिक विकास करना निरर्थक था। आर्थिक प्रगति के आधार पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संबंध में मूलवासियों की क्षमता को शून्य माना जाता था, शून्य माना जाता था। तो कुल मिलाकर देशज में आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया जा सकता है, तो टेक्नोलॉजी वाला तो आना नहीं, क्योंकि इसको तो मान लिया गया क्या, शून्य, इसको शून्य मान लिया गया। मूलवासियों की क्षमता को शून्य माना गया था। हालांकि एशियाई, अफ्रीकी और लाटिन या मूल निवासी अमेरिकी समाज के अंदर देशज समाजों ने निर्धनता को परिभाषित किया। तो इन लोगों ने केवल क्या करा, निर्धनता को, देशज जो आपके समाज था, देशज समाज, इसने केवल आपका निर्धनता को परिभाषित किया। तो कुल मिलाकर ये पूंजीवादी से संबंधित भी नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा आपका इसमें, है जी, संबंधित नहीं, परिभाषित किया है, ठीक है। इसके बाद विवेचित ऐसे ढंग से विकसित कर लिए थे जिनमें समुदाय आधारी मितव्ययिता और यथेष्टता संबंधी दृष्टिकोण अंतर्निहित थे। यह सच है कि अंतर्निहित थे। अच्छा, ये देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन होता है ना, आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया जा सकता है, इसने कहा कि जिसमें समुदाय आधारी मितव्ययिता और यथेष्टता संबंधी दृष्टिकोण अंतर्निहित थे। तो कुल मिलाकर इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करके आप आर्थिक निर्धनता को दूर कर सकते हो। तो इसका जो आंसर मिल गया, देखो हमें ये डी आंसर हो जाएगा। पहला जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया, तो संसाधनों का मितव्ययिता उपयोग करके उनका जो है उसका जो है सामना किया है, किसका, आर्थिक निर्धनता का, गरीबी का जो सामना किया गया है वो आपका संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करके किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर पहले का जो आंसर आ जाएगा हमारा, ये यहां से हमको देखने को मिलता है, ये नंबर 1, ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से देखने को मिल गया। इसके बाद दूसरा देखो, पूंजीवादी विकास ने निम्न विचार को परिभाषित किया। तो कौन से विचार को परिभाषित किया, इसको हमको देखना है। देखो भाई, इसमें कहा गया है, देखो यहां से पढ़ लो इसको, ठीक है। जल और अन्य संसाधनों से वंचित कर दिया गया। चलो जी, बाजार अर्थव्यवस्था को
एक मिनट, यहाँ से इसको यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसको पढ़ते हैं। आपका सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो सुदृढ़ीकरण से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर कहाँ पर हमको मिल सकता है, ठीक है। सुदृढ़ीकरण के साथ व्यवस्था संबंधी तंत्र समस्याएं अपरिहार्य हो गई। निर्धनता संबंधी धारणाओं और प्रबंधन में हुए विच्छेद को जानना महत्वपूर्ण है। पहला विच्छेद जो यूरोप में पूंजीवाद के उदय के साथ हुआ, और उत्तरवादी विच्छेद जो तीसरी दुनिया के विकास के आगमन के साथ हुआ था। पहले विच्छेद का वर्णन 19वीं शताब्दी के निर्धनों के साथ व्यवहार के लिए उन व्यवस्थाओं के उदय से किया जाता है जो निवैयक्तिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता पर आधारित थी। अच्छा जी, इस संक्रमण के लोकोपकार का एक महत्वपूर्ण स्थान निर्धनों के सहायता प्राप्त लोगों में निरूपण का एक गंभीर परिणाम होना था। निर्धनता के आधुनिकीकरण ने निरुपवाद के रूप में देशज संबंधों को प्रभावित किया। देखो भाई, पूंजीवादी विकास ने निम्न विकास को परिभाषित किया। तो कौन से विकास को परिभाषित किया? तो इसका आ जाएगा आपका आधुनिकीकरण, ठीक है। आधुनिकीकरण ने किया। तो कुल मिलाकर इसमें आ जाएगा आधुनिकीकृत निर्धनता। इसका जो ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसका मिल जाएगा आपको आधुनिकीकृत निर्धनता जो है, ठीक है। गरीबी जो देखो, निर्धनता के आधुनिकीकरण ने, ठीक है, इसको परिभाषित किया, निम्न विचार को परिभाषित किया। किसके? पूंजीवादी के विकास को। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ए में। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखो यहां से मिल गया आपका कौन सा? 7वां क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर मिला वो हमें बीच में से मिला, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसका सबसे लास्ट में से मिला। तो कुल मिलाकर ये नहीं कह सकते कि पहला क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर हमें शुरुआत में मिल जाएगा। पूरा पैराग्राफ इसमें पढ़ना पड़ता है। तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहां से मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है कि देखा, सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया बीच में से। देखो इसने बीच में से दे दिया, सबसे पहला क्वेश्चन कहां से दिया? बीच में से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में से दे दिया। अब एक दो क्वेश्चन ऊपर से मिलेगा आपको देखने को। देखो आगे जो आएंगे, आप आगे पढ़ोगे तो एक दो क्वेश्चन आपको आगे से देखने को मिलेगा। गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु क्या है? गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु क्या है, इसको भी देखेंगे भाई। तो गद्यांश का जो केंद्रीय विचार बिंदु होगा उसके बारे में देखते हैं। ये आंसर आपको कहां से इसको प्राप्त हो सकता है। एक आंसर दिया बाजार अर्थव्यवस्था के गुण से, दूसरा है निर्धनता में कमी के लिए लोकोपकार की आवश्यकता, और तीसरा दिया गया है आपका पूंजी के दुष्प्रभाव, और तीसरा है डी में दिया गया है तीसरी दुनिया में निर्धनता को दुष्प्रभावित करने की समस्या। देखो इसका जो सही आंसर होगा कुल मिलाकर पूंजीवाद से होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो आपकी जो है पूरा जो पैराग्राफ है ये पूंजीवाद पर, निर्धनता पर निर्भर है। पूरा का पूरा जो आपका ये गद्यांश दिया गया है, इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो होना चाहिए आपका कौन सा? पूंजीवाद के दुष्प्रभाव। पूंजीवाद के दुष्प्रभाव होने चाहिए। पूंजीवाद के दुष्प्रभाव क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपका इस परिच्छेद में बताया गया कि जिसमें पूंजीवाद का उदय हुआ, ठीक है, यह कई चीजों में आधुनिकीकरण करना शुरू करता है। देखो आधुनिकीकरण की बात भी कही गई, लोकोपकार की बात भी कही गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो निर्धनों के साथ व्यवहार के लिए उन व्यवस्थाओं का उदय किया गया जो आपका निवैयक्तिक संस्थान, मैंने आपके पढ़े थे यहाँ पर अभी कहीं, निवैयक्तिक संस्थान दिए गए थे, ये रहे, ठीक है। निवैयक्तिक संस्थानों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर इसका जो आपका अगर देखा जाए पूरा जो पैराग्राफ है, इसका अगर निचोड़ आप निकालोगे आर्थिक विकास का, ठीक है, तो कुल मिलाकर पूंजी के दुष्प्रभाव का इसमें सही आंसर आपका सी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूंजी के दुष्प्रभाव से संबंधित। तो पूंजी के दुष्प्रभाव से संबंधित हो गया। इसके बाद अब देखिए 9वां जो क्वेश्चन दिया गया वो आपका बिल्कुल शुरुआत से दे दिया गया, क्योंकि सन 1940 से पहले उपनिवेशवादियों का विश्वास था कि निर्धन देशों, अब क्या विश्वास था? निर्धन देशों को अब क्या था इसमें, ये आपको आंसर इसका निकालना होगा कि निर्धन देशों को क्या था भाई? बदला जा सकता है, या पूर्णतः ज्ञान संपन्न बनाया जा सकता है, या फिर नहीं बदला जा सकता, या उपनिवेशवादियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें इसका सन 1940 का, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है। सन 1940 से पहले उपनिवेशवादियों का विश्वास था कि निर्धन देशों को बदला जा सकता है, पूर्णतः ज्ञान संपन्न बनाया जा सकता है, या नहीं बदला जा सकता, या उपनिवेशवादियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। देखो शुरुआत में ही इसका आंसर मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि दिया गया सन 1940 से पहले निर्धनता संबंधी धारणाएं, विवेचन बहुत अलग प्रकार के थे। उपनिवेशिक काल में निर्धनता के प्रति भले ही मूल निवासियों को थोड़ा बहुत ज्ञान संपन्न बनाया जाए, तो पूर्णतः ज्ञान संपन्न नहीं बना सकते, ये तो हो गया आपका कट, ये तो हो नहीं सकता।
उनकी निर्धनता के बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर उनको बदला भी नहीं जा सकता है जी, उनकी निर्धनता को बदला नहीं जा सकता। एक मिनट, ये तो आंसर आ गया इसका, ठीक है, ये तो आंसर ही आ गया कि कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता, यानी कि कुल मिलाकर उनकी निर्धनता को नहीं बदला जा सकता। तो सी आंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। सी आंसर देखो यहां से मिल गया आपका, ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका आर्थिक विकास करना निरर्थक था, यानी कि उनका आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता, ऐसा ये पैराग्राफ में कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका आर्थिक विकास करना निरर्थक था। आर्थिक प्रगति के आधार पर विज्ञान टेक्नोलॉजी के संबंध में मूलवासियों की क्षमता, देखो यहीं तक इसका ए निरर्थक था, यहां तक इसका आंसर मिल रहा है भाई आपको। हाँ जी, इसमें कहा गया कि आपका जो है, ठीक है, अब देखिए उपनिवेशवादियों की उपस्थिति भले ही मूल निवासियों को बहुत थोड़ा ज्ञान संपन्न बनाया जाए, तो ये वाला बिना था, उपनिवेशियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, ये भी बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें कहा गया ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, यानी कि कुल मिलाकर निर्धन देशों को नहीं बदला जा सकता, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, निर्धन देशों के विकास के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, आप इनको नहीं बदल सकते, ऐसा इस जो है आपका परिच्छेद के अनुसार इसका जो आंसर मिल गया। देखो अब 90वें क्वेश्चन का जो आंसर मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है जी आपका यहाँ से, 90वें क्वेश्चन का यहाँ से आंसर मिल गया, 90वें क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से मिला। तो इस प्रकार से इसके जो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और उसके आधार पर, क्योंकि ये जो है आपका 2022 में आया था, यूजीसी नेट 2022 में, और एक हार्ड पैराग्राफ इसको कहा जा सकता है, आसान नहीं है ये, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है आपका, ये एक आपका कठिन पैराग्राफ में आता है, ये पैराग्राफ जो आता है कठिन में आता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि जो है, ठीक है, अगर हम कठिन कर लेंगे तो आसान को करने में कोई जो है ज्यादा दिक्कत आनी नहीं, तो इसीलिए मैंने इस पैराग्राफ को लिया है। ये 2022 में आया था एक क्वेश्चन आपको, ये पैराग्राफ। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर सही होगा, इसका आंसर आ जाएगा सी आपका, ठीक है। जबकि ऊपर देखो जो है गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु क्या रहेगा, तो पूंजीवाद पर निर्भर है पूरा का पूरा, तो बाजार अर्थव्यवस्था के गुण तो इसमें दिए नहीं गए हैं, ये नहीं आ सकता। निर्धनता में कमी के लिए लोकोपकार की आवश्यकता है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। और तीसरी दुनिया में निर्धनता को पुनर्भाषित करने की समस्या, तो ये भी पूरा आपका पैराग्राफ का आपका जो है सारांश नहीं निकल सकता। सारांश निकलेगा पूंजीवाद का दुष्प्रभाव, इसमें आप शुरुआत से पढ़ेंगे और यहां तक जब भी देखोगे सारे में पूंजीवाद के बारे में बात कीजिए, पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के बारे में बात कीजिए, कि देखो करोड़ों लोगों को भूमि, जल और अन्य संसाधनों से वंचित कर दिया गया, वंचित मतलब उनका दुष्प्रभाव किया गया, उनको जो ना उनसे संपत्ति से दूर रखा गया, संसाधनों से उन लोगों को दूर रखा गया। इसके अलावा देखो यहां भी कहा गया है, ये देखिए दृष्टिकोण के अंतर्निहित है, यह सच है कि आधुनिक अर्थों में अति विशाल निर्धनता, ये भी एक आपका की पॉइंट है, अति विशाल निर्धनता केवल तभी उभरी जब बाजार केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया। छिन्न भिन्न कर दिया मतलब कि पूंजीवाद का दुष्प्रभाव किया, पूंजीवाद का गलत उपयोग किया गया। इसलिए इसका सही आंसर जो बैठता है आपका 8वें का गद्यांश जो बैठेगा, पूरा पूरा गद्यांश जो आपका ये निर्भर होता है, इसका जो केंद्र बिंदु कहा जा सकता है वो कहा जा सकता है पूंजी के दुष्प्रभाव, पूंजी के दुष्प्रभाव पर इसको पूरे को कहा जा सकता है। अब अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था निम्न के लिए उत्तरदायी है। तो बाजार अर्थव्यवस्था जो है किसके लिए उत्तरदायी थी, मैंने आपको अभी इसमें आपका थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखिए इसका जो सबसे लास्ट वाला जो आंसर है, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको कहां से मिल रहा है, बाजार के बारे में दिया गया बीच में, ये देखे बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था ये दे रखा है यहाँ पे। इस पैराग्राफ को पढ़िए, यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ से यह सच है कि आधुनिक अर्थों में अति विशाल निर्धनता केवल तभी उभरी, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में निम्न के लिए उत्तरदायी है, निम्न के मतलब दुष्प्रभाव के लिए उत्तरदायी क्या है, जो हमने पूंजीवाद का दुष्प्रभाव क्या है उसके लिए क्या उत्तरदायी है, संसाधनों तक अधिक पहुंच। अगर संसाधनों तक अधिक पहुंच होती तो पूंजीवादी या पूंजीवाद का दुष्प्रभाव ना होता, ठीक है जी, ये तो आ नहीं सकता। प्रबुद्ध विकास के बारे में कहीं पे जो है इसमें ऐसा नहीं दिया गया, और परंपरा का आदर्शीकरण भी नहीं दिया गया कहीं पर भी। पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा पैराग्राफ। लेकिन देखो अति विशाल निर्धनता इसमें कहा, देखो यहाँ पर, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने ये देखो, ठीक है, अति विशाल निर्धनता केवल तभी उभरी जब बाजार केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने समुदायों को छिन्न भिन्न कर डाला। जब इन्होंने छिन्न भिन्न कर डाला तो जब ही निम्न के लिए उत्तरदायी जो है, यानी कि इकोनॉमी जो आपका ये पूंजीवाद का जो ह्रास हुआ है, पूंजीवाद का जो विनाश हुआ है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, इसके लिए उत्तरदायी है अति विशाल निर्धनता। अति विशाल निर्धनता यानी कि बहुत जो है समाज में वो जो बड़े स्तर पर निर्धनता है, बड़े स्तर पर निर्धनता है, तो वही इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था ने समुदायों को छिन्न भिन्न कर डाला। क्या
क्या कर डाला, तो छिन्न भिन्न कर डाला, ठीक है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जो होती थी केंद्र की, कुल मिलाकर केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है जिसमें केवल सभी आपका संसाधन केंद्र के हाथ में होते हैं, केंद्र के हाथ में होते हैं, यानी कि प्रांतों को या राज्यों को किसी भी प्रकार का उसमें कोई आपका जो है छूट या प्रावधान प्रदान नहीं किए जाते, तो उसको कहा जाता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। तो कुल मिलाकर ये जो आपका जो पैराग्राफ दिया गया है ये आपका इकोनॉमी वाले पोर्शन से दिया गया है, आर्थिक। तो ये इकोनॉमी, ठीक है, या अर्थव्यवस्था का जो आपका टॉपिक होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक है। और इस प्रकार से इसको करने का प्रयास करना। देखो जैसे 10वां क्वेश्चन मिल रहा है हमको कहां से, यहां से, अति विशाल निर्धनता। तो 10वां क्वेश्चन आपको मिल गया यहां से लेकर ये आपका 10वां क्वेश्चन मिला यहां से, ये 10वां क्वेश्चन मिला है। इससे पीछे हम लोगों ने देखा, ये आपको देखो, ठीक है, 8वां और 9वां, ठीक है। तो 9वां जो क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, ठीक है, 9वां जो क्वेश्चन मिला था, 9वां क्वेश्चन कहां से मिला, तो 9वां क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, हमको भाई कहां से, ये मैंने आपको इसमें मार्क किया था, ये देखिए शुरुआत से 1940 वाला 9वां जो है हमको ये शुरुआत से मिला, यहां से देखने को मिला 9वां क्वेश्चन। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में टोटल जो है आपका जो है आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई ये पूछ किस बारे में रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। तो पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें 7वें और 8 जो है छठे क्वेश्चन की, तो छठा जो क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ था वो कहां से प्राप्त हुआ, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमको यहां से प्राप्त हुआ। आधारी मितव्ययता, मितव्ययिता पूर्ण उपयोग, यानी कि संसाधनों का जो है अतिदोहन किया गया, संसाधनों का आपका जो है उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, जिस कारण जो क्या हुआ, देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया, तो इन लोगों ने जो है संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करके, कुल मिलाकर संसाधनों का उचित रूप से सही तरीके से का जो है और कम से कम उपयोग करके, संसाधनों का उपयोग करके क्या करा, आर्थिक निर्धनता का सामना किया। इसके अलावा पूंजीवादी विकास से निम्न, पूंजीवादी विकास ने निम्न विचार को परिभाषित किया, तो कौन से विचार को परिभाषित किया था, ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ था ये आधुनिकीकृत निर्धनता, यानी कि सबसे लास्ट में बिल्कुल यहां से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लास्ट के जो इसकी लाइनिंग होगी इससे मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिला आधुनिक निर्धनता। तो आधुनिक निर्धनता, निर्धनता के आधुनिकीकरण ने, निर्धनता के आधुनिकीकरण ने, तो ये हमको यहां से प्राप्त हो गया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा और ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुल मिलाकर दोनों तरीके आपको अपनाने होंगे, लेकिन सही तरीका सबसे बेस्ट जो मेरे हिसाब से है वो मेरे अनुसार, देखिए मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, हो सकता है आपका और कोई तरीका हो, आप जो है पहले पैराग्राफ को पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चनों को पढ़ो, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा मैं इसलिए बता रहा हूं ये वाला कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये होगा कि आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे देखने को, जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो वहीं पे उसको अंडर मार्क करते रहना, उसी को अंडर मार्क आप उसको कर सकते हैं कि भाई ये वाले कीवर्ड हैं, या फिर आप जो है आपको जो रफ मिलेगा, देखिए ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है और ऑनलाइन पेपर में आप लैपटॉप में या आपके जो सामने डेस्कटॉप होता है उसमें निशान नहीं लगा सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, आपको जो रफ मिलेगा, रफ जो है आपको जो प्राप्त होता है रफ, तो आप उस पे आपका इन कीवर्डों को लिख सकते हैं, अलग से कीवर्डों को अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड जो है ये आपके क्वेश्चन जो है एक के बाद एक आपको जो है आगे जाना पड़ेगा और पिछले क्वेश्चन को आप भूल जाओगे कौन सा क्वेश्चन था। तो कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो इसमें आर्थिक निर्धनता दिया गया है, इसमें दे दिया गया आपका क्या, पूंजीवादी विकास दे दिया गया, तो ऐसे जो है ऐसे कीवर्डों को आप उस रफ पे लिख लें और जहां भी वे आपके पैराग्राफ में जहां भी दिखाई दें वहीं पर आप उनको जो है अंडर मार्क कर लें, या फिर उनको जो है आप देख लें कि भाई यहाँ पर ये रहेगा या यहाँ पर इसके आसपास ये होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ऐसे इन क्वेश्चनों को करना होता है, इसी प्रकार से आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, यही इनका तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है। देखिए ये आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि आपके पास किस प्रकार का पैराग्राफ आएगा, राजनीति से आएगा, पर्यावरण से आएगा, साइंस से आ जाए, इकोनॉमी से आ जाए, ठीक है, या फिर हिंदी का कोई पैराग्राफ आ जाए, हिंदी का कोई परिच्छेद आ जाए, तो किस प्रकार का पैराग्राफ या किस प्रकार का गद्यांश आपके सामने आएगा इस बारे में आपको बिल्कुल नहीं आपको जानकारी होगी। लेकिन मान लो आप हिस्ट्री से हैं और आप पे कोई हिस्ट्री का पैराग्राफ आ गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप इकोनॉमी से हैं आपके पास इकोनॉमी का कोई आ गया तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है, या जो है ठीक है पर्यावरण से है तो वो आपका पर्यावरण के सामने आ गया तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका इसमें कह सकते हैं कैसा भी पैराग्राफ आ सकता है, इसमें आपके दो ही तरीके आप अपना सकते हो, या तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, या तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके आंसर देखो उनको मार्क करो उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, या फिर सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ो
उसके बाद आप क्वेश्चन करो। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तीसरा कोई इसमें साधन, तीसरा फिर ये हो सकता है भाई एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपका। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे ऐसे पैराग्राफ पे लगाते रहो तो बहुत लंबा इसमें बैठ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें लंबा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से नहीं कर पाओगे। या तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो और उसके कीवर्ड देख लो, फिर पैराग्राफ को पढ़ लो, या फिर पहले एक बार पूरे पैराग्राफ को रीड कर लो। पूरे के पूरे पैराग्राफ को रीड करने के बाद आप क्वेश्चन देखें, उसमें फिर उनको मार्क कर सकते हैं भाई यहाँ से इसके क्वेश्चन आपको ढूंढने को मिल जाएंगे। तो ये आपका तरीका होता है परिच्छेद को करने का, ठीक है। इसका और कोई तरीका नहीं है, ना कोई इसमें सूत्र लगता, ना ही कोई फार्मूला है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, देखो पहला क्वेश्चन आपको जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको बीच में से दे देगा। अभी जो फिलहाल जो ट्रेंड में चल रहा है, देखिए सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था, मैं आगे जो है इसके पेज करता हूं और वहां पर आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि इसमें आपका किस प्रकार से पहले इसके क्वेश्चन आया करते थे। पहले जो पैराग्राफ आते थे, पहले जो पैराग्राफ आया करते थे, उनमें आपका ये बहुत आसानी से होते थे। तो अगले क्वेश्चन पे चले गए, चलिए जी एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा भाई किस प्रकार से इनको किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल खाली है, ठीक है। चलिए इसे साफ भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे जो है पहले क्वेश्चन आया करते थे और अब किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 की 10 यूनिट है, सारी की सारी। देखो ये सबसे बाद की, आज जो है मैं सबसे लास्ट में यूनिट करा रहा हूँ, यूनिट नंबर 3। इससे पहले मैं आपको लगभग 9 की 9 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ, सारी यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ, 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। अब केवल आपकी यूनिट नंबर 3 बची थी, तो ये भी आपकी 1-2 दिन में भी 1-2 क्लासों में और कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें केवल आपको यही देखना होता है। देखो पहले क्या था, मान लो ये पैराग्राफ दे दिया, ये पैराग्राफ दिया, तो पैराग्राफ में मान लो कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका शुरुआत से मिल जाता था, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद से मिल जाता था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये मान लो पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, चौथा यहाँ से मिल गया और पांचवा क्वेश्चन सबसे लास्ट में से मिल जाता था। ये पहले आपका हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 2022-23 में, 2022 और 2023, इसके अलावा 2024, इन 4 सालों में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, देखो फिलहाल ये चल रहा है कि जब ये मान लो पहला क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा वो लगभग आपका बीच में से दिया गया है। वो कहां से दिया गया, बीच में से, बिल्कुल बीच में से दे दिया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में से दे दिया, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सबसे लास्ट में से दे दिया, दूसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में दे दिया। बात आई तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो है पूरे पैराग्राफ को लेकर, इसका सारांश वगैरह पूछ लिया जाता है, जैसे अभी पूछा गया था, तो पूरे पैराग्राफ का सारांश दे दिया, पूरे पैराग्राफ का सारांश दे दिया। इसमें आप जो है ना कुछ छोड़ नहीं सकते, कुल मिलाकर आपको सारा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है इसका आंसर सही दे सकते हैं। इसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन आपका बिल्कुल शुरुआत से दे दिया, बिल्कुल शुरुआत से आपका चौथा क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहले चौथा क्वेश्चन दे दिया। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन आपका फिर बीच में से या फिर जो है एंड में से, ठीक है, एंड से कुछ शुरुआत से दे दिया। तो इस तरह से आपका अभी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है। तो कुल मिलाकर सबसे पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि बीच में से प्राप्त हो रहा है आपका 2022 में भी, 2023 में भी और 2024 में भी। देखेंगे आगे भी, ठीक है, 2022, 23, 24 के ही मैं आपको इसमें पैराग्राफ करा रहा हूँ, क्योंकि आपको ताकि पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने को जो है अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था भाई आज का क्वेश्चन, ठीक है, आज का पैराग्राफ, ठीक है। अगले पैराग्राफ के बारे में कल को, दूसरी क्लास के बारे में कल बात करेंगे, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है। आगे बात समझे। चलिए तो यहीं पर जो है आज की क्लास को करूंगा समाप्त। तो जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। दूसरी बात, आपको ये पीडीएफ सारी की सारी प्राप्त होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से, तो वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। पेपर 1 की भी और पेपर 2 में हिस्ट्री की भी, ठीक है, हिस्ट्री की भी पीडीएफ मैंने वहां पर डाल दी है आपकी, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।